हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक। ओके, डन। शुरू करें। एक मिम एक मिसिंग पर्सन केस जिसने 17 घंटे बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन बदल दी। आपने क्राइम पेट्रोल में सैकड़ों केसेस देखे होंगे, कहीं मर्डर, कहीं किडनैपिंग, कहीं फ्रॉड, कहीं एपिसोड। और एपिसोड खत्म होने के बाद आपने शायद यही सोचा होगा कि अच्छा हुआ कि पुलिस ने क्रिमिनल पकड़ लिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुलिस वहां तक पहुंची कैसे? अरे नहीं नहीं, मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ जो एक इन्वेस्टिगेटर को एक आम इंसान से अलग बनाती है। क्योंकि क्राइम की कहानी तो हर कोई सुना देता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे सोचती है ये बहुत कम लोग बताते हैं। मैं वेद दुबे पिछले कई सालों तक मैंने क्राइम पेट्रोल के सेट पर अलग अलग किरदार किए हैं। कई बार विक्टिम, कई बार क्रिमिनल और कई बार तो पुलिस ऑफिसर्स के भी रोल किए हैं। लेकिन मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि कैमरे के सामने ये केस सिर्फ 45 मिनट का होता है, लेकिन उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन की जो एक बहुत बड़ी दुनिया होती है वो कई बार केस से भी ज़्यादा बड़ी होती है। आज से हम दोनों उसी दुनिया में साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आज आप सिर्फ व्यूअर बनकर मत बैठिएगा, आज आपको इन्वेस्टिगेटर बनना होगा। मैं आपको हर क्लू दूंगा, हर स्टेटमेंट दूंगा, हर एविडेंस दूंगा, और हर मोड़ पर आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता तो मेरा अगला कदम क्या होता। वीडियो खत्म होने तक देखते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन सही निकलती है या फिर अभिमन्यु जिंदल की। तो चलिए आज की केस फाइल नंबर 001 खोलते हैं। दिन सोमवार, समय रात के 9:37। लोकेशन शहर का एक बिल्कुल सामान्य रेसिडेंशियल सोसाइटी, फ्लैट नंबर 804, और इसी में रहता है राघव शर्मा, उम्र 38 साल, प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट। अगर आप उसे बाहर से देखते तो शायद यही कहते कि परफेक्ट फैमिली। पत्नी नैना, 9 साल की बेटी तारा, एक अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सामान्य जिंदगी। और यही इन्वेस्टिगेशन की पहली सीख छिपी है। क्राइम कभी भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर नहीं आती। ज्यादातर क्राइम एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से शुरू होती है। इसलिए बाद में लोग कहते हैं कि अरे हमें तो कुछ अजीब लगा ही नहीं था उस दिन। और सच भी यही है कि उस रात कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर तारा अपना मैथ्स का होमवर्क कर रही थी, किचन में नैना चाय बना रही थी, टीवी पर न्यूज चल रहा था और राघव लैपटॉप बंद करके कुर्सी की पीछे की तरफ झुक गया। उसी समय उसके फोन की स्क्रीन जलती है, अननोन नंबर दिखाई देता है, कॉल ड्यूरेशन 18 सेकेंड। कोई चीख नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस 18 सेकेंड का कॉल। राघव फोन को कुछ सेकंड तक ऐसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक फैसला जरूर दिखाई देता है। धीरे से उठता है, फोन जेब में रखता है और किचन की तरफ देखकर कहता है कि नैना, मैं नीचे मेडिकल स्टोर तक जा रहा हूँ, सिर थोड़ा भारी लग रहा है, 10 मिनट में आता हूँ। नैना बिना उसकी तरफ देखे हुए कहती है कि ठीक है, आते समय पेन किलर लेते आना, बस इतनी सी बात। अगर आप वहां होते तो क्या आपको कुछ अजीब लगता? शायद नहीं, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शक से नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। राघव वॉलेट नहीं उठाता, कैश नहीं लेता, डेबिट कार्ड नहीं लेता, बस फोन लेकर बाहर निकल जाता है। अब आप कहेंगे कि आजकल तो यूपीआई का जमाना है, वॉलेट लेकर कौन जाता है? बिल्कुल सही है, लेकिन यही पहली इन्वेस्टिगेशन लेसन है ये। पुलिस शुरुआत में ये तय नहीं करती कि कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट है। पुलिस हर डिटेल लिखती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे चलकर कौन सा क्लू बड़ा बन जाएगा। और यही इन्वेस्टिगेशन और गेस वर्क में सबसे बड़ा फर्क है। राघव दरवाजा बंद करता है, लिफ्ट का बटन दबाता है और नीचे चला जाता है। यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी तक इसका पता भी नहीं है, क्योंकि क्राइम पहले होता है, इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू होती है। रात 9:41, सोसाइटी का मेन गेट पर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लो रेजोल्यूशन, कोई ऑडियो नहीं, बस वीडियो। सीसीटीवी में राघव दिखाई देता है, ब्लू शर्ट, डार्क जींस, हाथ में फोन। वो गेट की तरफ बढ़ता है। गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड महेश उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। अगर आपने कभी किसी अच्छी सोसाइटी में एंटर लिया होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे गार्ड मोस्टली फ्लैट ओनर को देख करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे भी गार्ड फ्लैट ओनर के रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो पहली बार देखने पर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल को भी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल आता है कि जो सीन बिल्कुल नॉर्मल लगे उसे भी दोबारा देखो, क्योंकि कई बार क्राइम नॉर्मल बिहेवियर के अंदर छिपा होता है। वीडियो में महेश खड़ा होता है, राघव उसके पास रुकता है, दोनों लगभग 8 से 10 सेकंड बात करते हैं। ऑडियो नहीं है, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या बात हुई।
फिर राघव गेट से बाहर चला जाता है। बस वीडियो खत्म। और यही आखिरी फुटेज थी जिसमें राघव जिंदा दिखाई देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए, तो शायद आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है। और यही जवाब ज़्यादातर नए ऑफिसर्स भी देते हैं। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर वीडियो में इंसान नहीं, पैटर्न देखता है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रात के 10 बजे नैना पहली बार कॉल करती है, रिंग जाती है, कोई जवाब नहीं आता। 10:12 दूसरी कॉल, फिर भी जवाब नहीं आता। 10:26 पर तीसरी कॉल। अब थोड़ा कंसर्न शुरू होता है, लेकिन घबराहट नहीं है, क्योंकि घर के लोग सबसे पहले नॉर्मल रीज़न ही सोचते हैं कि ट्रैफिक होगा, क्लाइंट मिल गया होगा, फ़ोन साइलेंट होगा। हमारा दिमाग हमेशा ना सबसे आसान एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, लेकिन पुलिस सबसे आसान नहीं, सबसे सही एक्सप्लेनेशन ढूंढती है। 10:41 फ़ोन स्विच्ड ऑफ। और यही केस की पहली दिशा बदलती है। लेकिन ध्यान रखिए कि अभी भी ये मर्डर केस नहीं है, ये सिर्फ मिसिंग पर्सन केस है। और यही आज का दूसरा नॉलेज पॉइंट है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आदमी रात भर घर नहीं आया तो मतलब क्राइम हो गया। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हर मिसिंग पर्सन क्राइम विक्टिम नहीं होता। इसीलिए पुलिस शुरुआत में मर्डर इन्वेस्टिगेट नहीं करती। सबसे पहले वो ये समझती है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से गया है, क्या किसी दोस्त के पास गया है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, हॉस्पिटल तो नहीं पहुंचा, या या फिर वास्तव में क्राइम व्राइम हुआ भी है कि नहीं। तो पहले ये सोचती है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन का पहला काम क्रिमिनल ढूंढना नहीं, सिचुएशन को सही कैटेगरी में रखना होता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन, नैना सामने बैठी है, रात भर सोई नहीं, आंखें लाल है। लेकिन इंस्पेक्टर उसे देखकर पैनिक नहीं कर ना। वो ये कहते हैं कि हम क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। वो सिर्फ एक डायरी खोलते हैं और पहला शब्द लिखते हैं कि लास्ट सीन। बस यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि घर से निकलते समय उन्होंने क्या कहा था। नैना जवाब देती है कि मेडिकल स्टोर। कैसा बिहेवियर था? नॉर्मल था। किसी से झगड़ा? नो। फोन आया था? हाँ। बस 18 सेकंड। इंस्पेक्टर वहीं रुक जाते हैं। 18 सेकंड? जी। इतने में सब इंस्पेक्टर मीरा कहती हैं कि सर, अननोन नंबर, बस यही है कातिल, पकड़ो तुरंत। अभिमन्यु जिंदल मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि अभी सिर्फ एक डिटेल है, एविडेंस नहीं है। यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा डिसिप्लिन है कि जल्दी कंक्लूजन मत बनाओ, धीरे धीरे फैक्ट्स जोड़ो। इंस्पेक्टर सोसाइटी पहुंचते हैं। सोसाइटी गार्ड महेश सामने बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर से सब पहला सवाल पूछते हैं कि कल रात जब राघव बाहर निकले तो तुम खड़े क्यों हुए? महेश तुरंत जवाब देता है कि सर, मैं तो रोज खड़ा होता हूँ फ्लैट ओनर के लिए। इंस्पेक्टर बोलते हैं ठीक है, ये नॉर्मल बिहेवियर था। अगर ये अगर इंस्पेक्टर यहीं पर रुक जाते तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन अगले सवाल से शुरू होती है कि इंस्पेक्टर ठीक है, फिर 10 सेकंड तक तुम दोनों में क्या बातचीत हुई? महेश कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे कि दिमाग में कोई पुरानी बात खोज रहा हो। फिर अचानक कहता है कि हाँ सर, याद आया। जाते जाते राघव सर ने मुझसे कहा था कि अगर मैडम पूछे तो बोल देना कि मैं एक क्लाइंट से मिलने गया हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल कुछ नहीं बोलते हैं, बस अपनी डायरी में एक लाइन लिखते हैं कि टू डिफरेंट स्टोरीज। सब इंस्पेक्टर मीरा समझ नहीं पाती है, सर इसमें ऐसा क्या है? इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हैं। घर पर मेडिकल स्टोर, गार्ड के सामने क्लाइंट, दो अलग लोगों को दो अलग वजह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप इंस्पेक्टर होते तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आता? मेरा पहला सवाल होता कि राघव सच किससे छिपा रहा है। पुलिस झूठ पकड़कर अरेस्ट नहीं करती है, पुलिस झूठ का कारण ढूंढती है। क्योंकि हर झूठ क्राइम नहीं होता, लेकिन हर क्राइम में कहीं ना कहीं एक झूठ जरूर होता है। अब इंस्पेक्टर राघव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट सामने होती है। आखिरी कॉल 18 सेकेंड्स, अननोन नंबर। एसआई मेरा तुरंत बोलती है कि सर पकड़ो वो, बस यही अननोन नंबर ही कातिल है। अभिमन्यु जिंदल मुस्कुराते हुए कहते कि नहीं, अननोन नंबर क्रिमिनल नहीं होता, लीड होता है। इतने में इंस्पेक्टर अचानक बोलते हैं कि यार छोड़ो, फोन वोन बाद में देखेंगे, पहले मुझे राघव की जिंदगी दिखाओ। मतलब ये पिछले 7 दिनों में राघव किससे मिला, किससे बहस हुई, किसका पैसा अटका हुआ है, कौन मुझसे नाराज था, मुझे आदमी समझना है, फोन नहीं। और यही वो लाइन है जो एक एवरेज इन्वेस्टिगेटर और एक ग्रेट इन्वेस्टिगेटर में फर्क करती है। पुलिस राघव के ऑफिस पहुंचती है, एम्प्लॉय से बातचीत होती है। सबका एक ही जवाब कि सर तो बहुत शांत थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लगता है केस फिर से ठंडा पड़ गया। लेकिन जैसे ही टीम वापस निकलने लगती है, एक जूनियर अकाउंटेंट धीरे से आवाज देता है कि सर, एक बात शायद इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्टर रुक जाते हैं। 3 दिन पहले एक आदमी ऑफिस आया था, बहुत गुस्से में था। लगभग 10 मिनट तक केबिन में बातचीत हुई और जाते जाते उसने सिर्फ एक लाइन कही कि आप अगर सच के पीछे पड़े रहे तो एक दिन यही सच आपको ले डूबेगा। इंस्पेक्टर पूछते हैं उसका नाम। नाम पता चलता है विक्रम सेठी।
कमरे में पहली बार एक नाम सामने आता है, लेकिन ध्यान रखिए कि नाम मिल जाना केस सॉल्व नहीं होता। इंस्पेक्टर विक्रम को तुरंत अरेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा ही मेरा पूछती है कि सर धमकी भी दी है, अब क्या बचा है? धमकी देना और क्राइम करना दो अलग बातें हैं। हम शक पर नहीं, सबूत पर चलेंगे। और ठीक उसी समय डिजिटल टीम का एक कांस्टेबल अंदर आता है। सर, राघव के बैंक स्टेटमेंट आ गए हैं। इंस्पेक्टर स्टेटमेंट खोलते हैं, पूरे दिन की पेमेंट देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। दूध का बिल है, पेट्रोल का बिल है, ऑफिस का बिल है, बस यही सब था स्टेटमेंट में। लेकिन रात 9:58 पर 20 रुपए का एक यूपीआई पेमेंट हुआ था श्री बालाजी टी स्टॉल। इंस्पेक्टर उस ट्रांजैक्शन पर एक ऐसा सर्कल बनाते हैं। मीरा हंसकर कहती है, अरे सर 20 रुपए का ट्रांजैक्शन ही तो है, उस पर क्या सर्कल बना रहे हैं? इंस्पेक्टर जवाब देते हैं कि गलती अमाउंट में मत ढूंढो, टाइमिंग में ढूंढो। यहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन पहली बार राघव के घर से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखने वाली थी। और यकीन मानिए कि एक चाय वाला जो खुद को इस केस का हिस्सा भी नहीं मान रहा था, उसी के पास इस इन्वेस्टिगेशन का अगला सबसे बड़ा क्लू होता है। अब तक पुलिस के पास क्या था? एक झूठ, एक अननोन नंबर, एक धमकी और एक 20 रुपए का यूपीआई पेमेंट। अगर आप पहली बार इन्वेस्टिगेशन देख रहे हो तो शायद आपको लगे कि बस विक्रम को पकड़ लो और केस खत्म। लेकिन यहीं असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर जिस पर सबसे पहले शक जाता है उसे क्रिमिनल नहीं मानता, सिर्फ उसकी थ्योरी बनाता है। इंस्पेक्टर राघव का बैंक स्टेटमेंट बंद करते हैं और सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि चलो, श्री बालाजी टी स्टॉल। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा टी स्टॉल रोड के किनारे, रात के लगभग 10 बजे। आने जाने वाले लोग, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग पानी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी जगह जहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक चाय वाला इतने लोगों में से एक आदमी को याद रख सकता है? जवाब है कि जरूरी नहीं। और पुलिस को भी ये बात अच्छे से पता है। इसलिए इंस्पेक्टर सीधे ये नहीं पूछते हैं कि कल रात राघव यहाँ आया था क्या, क्योंकि अगर सामने वाला याद ही नहीं कर पा रहा है तो पहला जवाब होगा कि नहीं सर, याद नहीं। तो एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर मेमोरी को ट्रिगर करता है। इंस्पेक्टर चाय वाले से पूछते हैं कि कल रात भीड़ थी ना? हाँ सर, भीड़ थी। गर्मी भी थी? हाँ, गर्मी भी थी। तो फिर तो बहुत लोग आए होंगे चाय वाय पीने के लिए, और उनमें से बहुत लोग यूपीआई भी पेमेंट करते होंगे। यूपीआई लेते हो? हाँ सर, लेते हैं ना, बहुत लोग तो यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। रात करीब 10 बजे ब्लू शर्ट पहने कोई आदमी आया था क्या? चाय वाला पहले मना कर देता है कि सर इतने लोग रोज आते हैं, कैसे याद रहेगा। इंस्पेक्टर जल्दी नहीं करते हैं, वो फोन आगे बढ़ाते हैं। उसमें 20 रुपए की यूपीआई रिसिप्ट खुली हुई है। टाइमिंग है 9:58 PM। टी इंस्टॉल का नाम आया है। चाय वाला स्क्रीन को ध्यान से देखता है, चुप रहता है। फिर उसकी आंखों में हल्की सी पहचान दिखाई देती है कि हाँ सर, अब कुछ याद आ रहा है। पूरा माहौल शांत हो गया। भाई बता, तू ही बता। चाय वाला अब क्या बताएगा? इंस्पेक्टर बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिस विटनेस को बोलने दिया जाए ना, वो अक्सर ज्यादा ही याद करता है और ज्यादा कुछ बोल जाता है। चाय वाला खुद बोलना शुरू करता है कि सर, ब्लू शर्ट वाला आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ एक हेलमेट पहना हुआ आदमी भी था। तो ऐसा ही मीरा तुरंत पूछती है कि फेस देखा? नहीं मैडम, वो हेलमेट उतारा ही नहीं। दोनों में ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई, बस जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हो, बस चाय पी रहे थे। तो इंस्पेक्टर, फिर क्या हुआ? तो ब्लू शर्ट वाले ने पानी लिया, हेलमेट वाले ने वो चाय लिया, और पेमेंट ब्लू शर्ट वाले ने की। फिर दोनों सड़क की दूसरी ओर चले गए। उसके बाद मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। अब यहीं एक बहुत जरूरी बात समझिए कि टी स्टॉल वाले ने क्राइम नहीं देखा, उसने मर्डर नहीं देखा, उसने किडनैपिंग नहीं देखी, उसने सिर्फ बिहेवियर देखा। और इन्वेस्टिगेशन में बिहेवियर कई बार एविडेंस तक पहुंचने का रास्ता बनता है। यही वजह है कि पुलिस हर विटनेस से सिर्फ क्या देखा नहीं पूछती, कई बार पूछती है कि कैसा बिहेवियर था। इंस्पेक्टर बाहर निकलते हैं। ऐसा ही मेरा धीरे से कहती है कि सर, अब तो साफ हो गया है ना सर, वो हेलमेट वाला ही तो है गुनहगार, सीधा पकड़ के कूटते हैं ना, सब उगल देगा। और वही विक्रम ही होगा। मैं तो दावे के साथ कहती हूँ सर कि वो विक्रम ही होगा हेलमेट वाला। सब कड़ी उसी से जुड़ रही है। तो इंस्पेक्टर चलते चलते रुक जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी थ्योरी है मीरा, हमारे पास अभी इसका प्रूफ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में थ्योरी बनाना जरूरी है, लेकिन थ्योरी से प्यार करना सबसे बड़ी गलती है। अब टीम वापस पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोर्ड पर पूरी टाइमलाइन लिखते हैं कि 9:37 PM अननोन कॉल, 9:41 PM सोसाइटी एग्जिट, गार्ड से बातचीत, 9:58 को टी इंस्टॉल, हेलमेट वाला आदमी, फोन स्विच ऑफ। इंस्पेक्टर कुछ देर तक बोर्ड को ऐसे देखते रहते हैं, फिर अचानक एक सर्कल बनाते हैं, लेकिन यूपीआई पर नहीं। वो इस बार टाइम गैप पर सर्कल बनाते हैं कि 9:41 से 9:58, 17 मिनट। ये 17 मिनट कहाँ गए?
कमरे में सन्नाटा। ऐसा ही मीरा कहती है कि सर, टी स्टॉल तो सोसाइटी से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इंस्पेक्टर धीरे से मुस्कुराते हैं। यही तो, बाकी 12 मिनट कहाँ गए? और यही पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि 20 रुपए की यूपीआई सबूत नहीं थी, टी स्टॉल वाला सबूत नहीं था, विक्रम अभी भी क्रिमिनल साबित नहीं हुआ था, लेकिन ये 17 मिनट ऐसे गायब थे जैसे किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया हो। और इन्वेस्टिगेशन अब उन 17 मिनटों की तलाश में निकल चुकी थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोर्ड के सामने खड़े होकर उसी उनकी नजर किसी इंसान पर नहीं, घड़ी पर नहीं, 9:41, 9:58, सिर्फ 17 मिनट। लेकिन इन्हीं 17 मिनटों में पूरी कहानी छिपी थी। इंस्पेक्टर धीरे से कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में सबसे खतरनाक चीज झूठ नहीं होती, खाली समय होता है, क्योंकि हर अपराध एक समय के अंदर होता है। ऐसा ही मेरा पूछती है कि सर अब? इंस्पेक्टर जवाब देते हैं कि अब टाइमलाइन नहीं, टाइमलाइन की पुष्टि करेंगे। एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर टाइमलाइन नहीं बताता, वेरीफाई करता है। पुलिस फिर से टी स्टॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटाती है। कई कैमरे तो बेकार निकलते हैं, एक बंद था, एक का एंगल गलत था, तीसरे में सिर्फ सड़क का हिस्सा दिखाई दे रहा था। और यहीं पे एक हमें सीख मिलती है। इसी बीच क्या होता है कि डिजिटल टीम का एक बंदा नई जानकारी लेकर के आता है कि सर, राघव का क्लाउड बैकअप में एक स्क्रीनशॉट मिला है। इंस्पेक्टर उसे खोलते हैं, वो किसी चैट का स्क्रीनशॉट था। उसमें विक्रम सेठी का एक मैसेज दिखाई देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर बाहर गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, और नीचे राघव का जवाब लिखा था कि सच छिपाने के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। ये था स्क्रीनशॉट उनके चैट का। कमरे में पूरा सन्नाटा। ऐसा ही मीरा धीरे से कहती है कि सर, अब तो मोटिव भी मिल गया है। इंस्पेक्टर तुरंत सर हिलाते हैं कि मोटिव तो मिल गया है, क्राइम नहीं। अब विक्रम को दोबारा बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस बार पूछताछ पहले जैसी नहीं है। इंस्पेक्टर उसके सामने कोई आरोप नहीं रखते, वो सिर्फ वही सवाल पूछते हैं जो वो पहले पूछ चुके थे विक्रम से। तुम उस रात कहाँ थे? विक्रम इस बार जो समय बताता है वो पहले से दिए गए बयान से मेल नहीं खाता है। इंस्पेक्टर चुपचाप दोनों बयान उसकी तरफ सरका देते हैं। तुमने पहली बार कहा था कि 9:30 पर तुम बाहर थे, अब कह रहे हो कि 10:15 पर। सच क्या है विक्रम? विक्रम पहली बार चुप हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ी बात समझिए कि पुलिस हमेशा इसलिए सफल नहीं होती कि उसे नया सबूत मिल गया। कई बार वो इसलिए सफल हो जाती है क्योंकि झूठ बार बार एक जैसा नहीं बोला जा सकता। इसलिए कंसिस्टेंसी इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हथियार है। इंस्पेक्टर अब पूरी चेन एक बार फिर जोड़ते हैं। अननोन नंबर, वाइफ से अलग कहानी, गार्ड से अलग कहानी, ऑफिस की धमकी, 20 रुपए की यूपीआई, टी स्टॉल वाला विटनेस, क्लाउड स्क्रीनशॉट, विक्रम के बदले हुए बयान। इंस्पेक्टर धीरे से कहते हैं कि इनमें से कोई भी अकेला क्राइम साबित नहीं करता, लेकिन ये सब मिलकर एक ही दिशा दिखाते हैं। विक्रम का चेहरा बदलने लगता है। कोई कुछ नहीं बोलता, फिर वो धीरे से सिर झुका लेता है और वो बोलता है कि सर, मैं उसे मारने नहीं गया था, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वापस लेने गया था। बहस हुई, गुस्सा बढ़ गया और सब कुछ खत्म हो गया। कमरे में फिर से खामोशी। इंस्पेक्टर सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि हर अपराध की शुरुआत हत्या से नहीं होती, कई बार शुरुआत एक गलत फैसले से होती है। तो दोस्तों, आज इस केस में किलर को 20 रुपए की यूपीआई ने नहीं पकड़ा, टी स्टॉल वाले ने भी नहीं, अननोन नंबर ने भी नहीं। इनमें से कोई भी अकेला इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता था। केस सॉल्व हुआ क्योंकि पुलिस ने हर छोटे एविडेंस को एक सही टाइमलाइन से जोड़ा, और यही इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी सीख, सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, यूपीआई, विटनेस, इनमें कोई भी अकेला सच नहीं बताता, इन सब को जोड़ने से निकलता है। तीसरी सीख, इन्वेस्टिगेशन गेस वर्क नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और एविडेंस की चेन का खेल है। मैं हूं वेद दुबे। क्राइम पेट्रोल में मैंने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं, क्राइम के पीछे की इन्वेस्टिगेशन भी समझा सकूं। अगर आपको लगा कि आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका सीखा है, तो इस सीरीज का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगली बार हम एक नया क्राइम नहीं, इन्वेस्टिगेशन का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। और क्राइम की कहानी तो सब बताते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे सोचती है, ये हमारी पहचान है। मैं हूं वेद दुबे। मिलते हैं अगले केस फाइल में। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।